तो हाई शुगर के पेशेंट को हम 12 आवर्स का फास्टिंग विंडो भी करवाते हैं। इस जो ये 12 आवर्स का फास्टिंग विंडो है ये क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, फिर बताएंगे ये क्यों करवाया जाता है, इससे इसका क्या बेनिफिट है। तो अगर हमने रात को 8 PM अपना डिनर कर लिया तो इसके बाद 12 आवर्स तक हमें कुछ नहीं खाना है और अपना ब्रेकफास्ट सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग 8 बजे करना है। तो ये पूरे इसके बीच में 12 आवर्स हो गए जहाँ पे हमने कुछ नहीं खाया है, हमारे ब्लड में और अलग से एक्स्ट्रा शुगर नहीं गया है। जो ऑलरेडी गया है शुगर पहले से खाया हुआ है, 8 बजे डिनर किया है, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन सीक्रेट हुआ था उससे वो मैनेज हो रहा है। जब हम रात को सो रहे हैं वो उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। हमने बीच में कुछ और चटर पटर नहीं खाया है बीच में। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 PM हमने खाया था, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8। ये पूरे 12 आवर्स हो गए। तो अभी ये क्लियर है कि 12 आवर्स का फास्टिंग विंडो क्या है। सिंपल है, रात को अगर हमने 8 PM खाया है डिनर तो इसके बाद हमें कुछ नहीं खाना है, थोड़ा सा वॉक करके सो जाना है और अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट हमें 8 बजे करना है, मतलब 12 घंटे के बाद। अभी इसका बेनिफिट क्या है, क्यों करते हैं 12 आवर्स का फास्टिंग विंडो? ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा पैनक्रियाज है, जिससे पैनक्रियाज से इंसुलिन सी हमारे शुगर को बेसिकली मैनेज करता है, ब्लड में शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देता है। तो जो पैनक्रियाज है वो रेगुलर वर्क करता रहता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तभी वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है। तो जब हम ये 12 घंटे कुछ नहीं खाएंगे ना, रेस्ट करेंगे, तो पैनक्रियाज भी रेस्ट कर रहा है, उसको और इंसुलिन नहीं निकाल रहा है। बस जो पहले 8 बजे खाया है हमने, वही उस वक्त जो इंसुलिन निकला था या उस खाने को शुगर को मैनेज करने के लिए जितने इंसुलिन की ज़रूरत थी वही निकल रहा है, और बीच में कुछ नहीं खा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बीच में खाएंगे, सोएंगे नहीं, खाते रहेंगे कुछ ना कुछ, तो और ज़्यादा पैनक्रियाज को वर्क करना पड़ेगा, जिससे क्या होंगे, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे, अगर हम रेगुलर यही हैबिट सालों साल करते रहेंगे और पेशेंट बन जाएगा जो एक पर्सन है वो शुगर का, तो उसके पैनक्रियाज के बीटा सेल्स धीरे धीरे स्लोली कम होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि पैनक्रियाज रेगुलर वर्क कर रहा है, इंसुलिन को रेगुलर जो है बना रहा है बॉडी में ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब जो पैनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं, एक तरफ तो वो धीरे धीरे स्लोली कम होने लग जाएंगे, और दूसरी तरफ हमारी जो बॉडी है, हमारे जो मसल्स हैं, वो एक टाइम के बाद ना इंसुलिन को उसके लिए रेजिस्टेंट क्रिएट कर देंगी। जो इंसुलिन मसल्स में जा रहा है या लीवर के पास जा रहा है, बॉडी में कहीं भी जा रहा है, वो अंदर नहीं, क्योंकि लीवर भी मना कर देगा ऑलरेडी। लीवर के पास भी ऑलरेडी हाई शुगर, लीवर भी तो मैनेज कर रहा है ना शुगर को, मैनेज कर करके अभी उसने भी स्टॉप कर दिया। फिर जो हमारा इंसुलिन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा मसल्स के पास कि भाई अभी ये इतना सारा शुगर हो गया है, ब्लड में तो जगह नहीं है और शुगर रखने की, तो वो जाएगा मसल्स के पास। मसल्स में क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया इंसुलिन के लिए, मतलब अभी मसल्स भी इंसुलिन को नहीं ले रही हैं, तो वो ब्लड में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हाई ब्लड शुगर, फैटी लीवर्स, किडनी की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर्स, ब्लाइंडनेस एंड कंटिन्यू डिजीजेस, फिर डायलिसिस की सिचुएशंस और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने जो 12 आवर्स का विंडो बताया है उसको ध्यान रखना है। हमने जो मील्स बताया है, मील के जो गैप बताए हैं, मतलब कि 4 आवर्स के बाद ही खाना है, उसके पहले दिन में भी कुछ नहीं खाना। सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, उसके बाद लंच, उसके बाद 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, उसके बाद स्नैक्स, उसके बाद 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, उसके बाद डिनर। कुछ नहीं खाने से मतलब है आपको एक बिस्किट तक नहीं खाना, आपको एक कप या एक सिप चाय का बीच में जाके नहीं पी लेना है, कुछ नहीं तो मतलब कुछ भी नहीं, पानी पी सकते हो आप। तो ये 2 चीज़ें ही आपको मैनेज करने की हो गई, आपके 12 आवर्स फास्टिंग विंडो एंड आपके मील का जो फ्रीक्वेंसी का जो गैप है वो। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, जो आपके डाइटिशियन ने आपको डाइट बताया है कि आपको कैसा डाइट लेना है, कौन से आपको फ्रूट्स खाने हैं, कितनी बार खाना है, और आपको फूड में, मील में भी किस तरह का खाना खाना है।
तीसरी चीज़ ये हो गई। एंड फोर्थ क्या, आपके डॉक्टर ने जो आपके मेडिसिन सजेस्ट किए हैं या आपको जब आपका ब्लड शुगर चेक करने के लिए बोला है तब आप अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। आपको फिजिकल एक्टिविटी रखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप कम कीजिए, आप ब्रिस्क वॉक से शुरू कीजिए। वॉक नहीं कर सकते, पैरों में दर्द है, लेग्स में पेन है, तो आप योगा कीजिए। आप मैट बिछा के घर पे, या आप अगर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लासेस भी जा सकते हैं। आप योगा कीजिए। आप खड़े होकर फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, फिजिकल वर्कआउट नहीं कर सकते, जिम नहीं कर सकते, तो आप लेट के योगा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा प्राणायाम भी आपको स्टार्ट करना है। ये सब चीज़ें आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर डेफिनेटली मैनेज हो जाएगा। बाकी आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यस, टेक केयर।